morning, all of you. Today we will learn about the Mauryan Empire. मौर्यन एम्पायर एक ग्रेटेस्ट एम्पायर है. मौर्य एम्पायर और मुगल एम्पायर ये दोनों सबसे ताकतवर एम्पायर हैं और सबसे बड़े इनका साम्राज्य है. तो फिर देखिए, और इनका रूलर है द मौर्यन एम्पायर का तो फर्स्ट रूलर है चंद्रगुप्त मौर्य, जो ट्रेंड किससे हुआ था? कौटिल्य जिसका कौटिल्य है और जिसका नाम बहुत सारे, देखिए क्या नाम है, विष्णुगुप्त और क्या नाम है, चाणक्य है ना. हम जिसको अभी बहुत सारे कौटिल्य के कौन कौन से नाम है? चाणक्य और विष्णुगुप्त. मैं उस वाले कौटिल्य की बात नहीं कर रहा, गूगल वो एक ही दूसरे वाले के पहले टाइम पे. इसके दो नाम है कौटिल्य के. ओके, कौटिल्य स्पेलिंग ये KOTILYA, कौटिल्य, LAYA, सॉरी, कौटिल्य. ये तीनों हैं किसके नाम थे? चाणक्य के. देखिए, पहला नाम है विष्णुगुप्त, दूसरा है चाणक्य और तीसरा है कौटिल्य. फिर क्या हुआ, एक दिन ना कौटिल्य ना दरबार में गया था. किसके दरबार में? मगध का एक राजा था, उसके दरबार के अंदर एक बार वो गया था. तो फिर मगध का राजा था, उसने जो ही कौटिल्य को देखा तो फिर उसने उसको कहा, अबे ओ बदसूरत, अभी निकल जा दरबार में से, तू कितना बदसूरत है. फिर पता है चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, किसी का भी आप नाम ले सकते हो. उसने अपनी चोटी बांधी और ऐसे कहा, मैं तभी इसको खोलूंगा तब तू, उसका राजा कौन था? घनानंद. तब तू घनानंद, जब तेरा मैं वध कर दूंगा, तुझे मैं परास्त कर दूंगा. फिर वो एक ऐसे, उनकी दिमाग बहुत तेज था, मतलब कि 360 डिग्री के अंदर चलता था. ईस्ट के अंदर चल रही डायरेक्शन को वेस्ट सब कुछ समझ लेते जो भी अपने. फिर वो जो ही जा रहे थे तो फिर 3 भाई थे, चंद्रगुप्त और उसके 2 और भी भाई थे. वो एक गेम खेल रहे थे. एक तो चंद्रगुप्त है, उस टाइम पे वो एक राजा जैसा कुछ गेम खेल रहे थे. एक तो पत्थर पे बैठा हुआ था जिसका नाम था चंद्रगुप्त, और दो केले के पत्ते लेकर ऐसे ऐसे कर रहे थे, मतलब कि उसको हवा दे रहे थे. फिर जो ही चाणक्य जा रहा था तब उसकी नज़र उन तीनों बालकों पे पड़ी. फिर उसने देखा कि इनमें से कौन ज़्यादा सही है. फिर चंद्रगुप्त को जो ही उसने देखा तो फिर वो उस टाइम पे आदेश दे रहा था कि ये काम करना है, ये काम करना है. सब खेल रहे थे तो फिर उसके अंदर आदेश भी तो देंगे. फिर उसने देखा कि चंद्रगुप्त सही है, इसको ही लेना पड़ेगा. फिर उसने वो अपने साथ में लेके चला गया. फिर उसको ये शिक्षा दी कि ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए. और फिर उसने एक मैप बनाया और उसके अंदर उसको बताइए कि ये इसका साम्राज्य, ये इसका साम्राज्य, ये इसका साम्राज्य, और हम अभी यहाँ पे, और हमको ये पूरा नंद का डायनेस्टी का साम्राज्य लेना पड़ेगा, ये हम काम करेंगे. ये ऐसे सब कुछ उसने उसको डिटेल के अंदर समझा दिया. फिर पता है चंद्रगुप्त किससे लड़ाई की और कैसे राजा महाराज बना पूरे इंडिया का? सबसे पहले उसने लड़ाई की थी घनानंद से. घनानंद को मार दिया जिसने चाणक्य का अपमान किया था. पहले उसने क्या कहा था कि मैं, फिर उसने पता है क्या करा? फिर उसने अपनी चोटी खोल ली थी वापिस से कि अब तो ये मर गया, अब तो खोल लूँ कम से कम, वरना चोटी बांधते ही जाएगा क्या पूरे दिन. अभी तो उसका वध भी कर दिया तो फिर सारे कहेंगे हैं उसका वध भी कर दिया और फिर भी ये चोटी बांध रखा है. वाह भाई वाह, कैसा इंसान है, तालियां तो बज जाए. ऐसे करते रहेंगे, फिर वो भी उसका अपमान करने लगेंगे. इसलिए उसने फिर चोटी खोल दी. अरे वो लड़की नहीं थी जो चोटी खोलेगी, सॉरी, वो दूसरी वाली चोटी जो पंडित रखते हैं, लड़की वाली चोटी नहीं, जो ऐसे बना ली चोटी, छुम छुम छुम,
और बना के फिर खोल दो चोटी। ऐसा वो वाली चोटी नहीं जो पंडित जी रखते हैं, ओम ओम वाले पंडित। और फिर चाणक्य के राजमहल था ना, उसके अंदर गुरु होते हैं ना, राजगुरु। आपने सुना ही होगा महाराज कृष्णदेव राय का। उसका एक आता है तेनाली रामा। उसके अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आप देख लेना। मुझे तो अभी इसी टॉपिक पे ही बातचीत करनी है हम तो, उसके बाद में फिर कर लेंगे थोड़ा बहुत, ओके। फिर तेनालीरामा भी उसके जैसा ही था, चाणक्य के जैसा ही। उसकी भी बुद्धि ऐसे चलती थी, मतलब कि ये चीज़ है। उसकी भी चोटी थी, वो भी एक पंडित ही था। कोई ऐसा नहीं कि कोई लड़की नहीं है, वो पंडित। और फिर क्या हुआ, वो राजा बन गया और उसने ऑल ओवर सारे के सारे राजाओं को मार दिया। फिर उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर उसका बेटा आया बिंदुसार, और उसके भी 4 बेटे थे। उनमें से पहला बेटा था और अशोका उसका दूसरा बेटा था। मतलब कि फिर भी अशोका ने उसका साम्राज्य कैसे लिया, दूसरा था, लेकिन पहले उसका यह राज होना चाहिए था। अशोका ने पता है किसको मारा, उसके पहले बेटों से। उन्होंने उसके बिंदुसार के 3 बेटे थे ना, उन तीनों बेटों से लड़ाई की थी। उसने लड़ाई की थी 4 सालों तक, तब जाके वो एक राजा बना, अशोका। और उसका अभी हम अशोका एडिक्ट भी आपका नाम सुना होगा। उसका अभी पूरा का पूरा जीवन काल किसके ऊपर लिखते हैं, दीवारों पर। उसने सारी जगह और मैं सब कुछ आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसके नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आवर मुगल एम्पायर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो और ज़्यादातर जानकारियाँ मिली तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि खुद ही रख लो, चलो खुद ही पढ़ेंगे, बेचारे और लोगों को भी तो पढ़ना पड़ेगा ना उसको, तो फिर शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ है। ओके, बाय बाय।